सभी छात्रों का हार्दिक स्वागत है गणित दर्पण चैनल पे। आज हम पढ़ेंगे किसी संख्या का वर्गमूल भाग विधि से किस ढंग से निकाला जा सकता है और बहुत ही सरल विधि है और इस विधि से आप बड़ी से बड़ी संख्या का वर्गमूल है वो भाग विधि से आराम से निकाल सकते हैं, क्योंकि वर्गमूल निकालने की टोटल 3 विधियां है, जिसके अंदर बार बार घटाने की विधि है और अभाज्य गुणनखंड विधि है और तीसरी है भाग विधि। ठीक है, तो जो भाग विधि है वो बड़ी क्लासों के लिए काफी उपयोगी है, क्योंकि बड़ी संख्या जब मिलती है तो भाग विधि से ही हमें वर्गमूल निकालना पड़ता है। जब अभाज्य गुणनखंड विधि या बार बार घटाने की विधि का इस्तेमाल करते हैं तो हमारा काफी समय वो व्यर्थ चला जाता है। तो यहाँ पे भाग विधि से किस ढंग से आप वर्गमूल निकाल सकते हैं उसके बारे में अध्ययन करते हैं और 100% आपको समझ में आ जाएगा इस वीडियो से। तो चलिए शुरू करते हैं। नेक्स्ट पेज पे लेता हूँ मैं इस प्रश्न को, और ये जो प्रश्न है वो क्लास 8वीं का प्रश्न मैंने लिया है। इसके अंदर सारे अलग टाइप के प्रश्न आपको मिल जाएंगे। देखिए यहाँ पे चलिए फर्स्ट प्रश्न ले लेते हैं। पहला प्रश्न आपके दे रखा है 2304। ठीक है, और इस सवाल को करने के लिए आपको ये जो बेसिक वर्ग है किसी संख्या का वो आपको पता होना चाहिए। जैसे देखिए 1 इंटू 1 क्या होता है 1, 2 इंटू 2 क्या होता है 4, 3 इंटू 3 कितने होते हैं 9, 4 इंटू 4 16, 5 इंटू 5 25, 6 इंटू 6 36, 7 इंटू 7 49, 8 इंटू 8 64, 9 इंटू 9 81। ये हर किसी बच्चे को इजीली याद ही रहता है। तो आप इस संख्याओं को अगर याद रखते हो तो इजीली आप भाग विधि से वर्गमूल है वो निकाल सकते हैं, नहीं तो आप साइड में लिख के रखें तो जल्दी जल्दी हो जाएगा। देखिए यहाँ पे 2304 का वर्गमूल निकालना है तो सबसे पहले आपको इस टाइप के कॉलम बनाना है। जिस प्रकार से हम लसागु निकालते हैं वैसे ही इसका काम है, यानी कॉलम बनाने वैसे ही। देखिए इस टाइप के कॉलम बना के आपको लिखना है 2304। लिख लेता हूं मैं एक बार 2304 और 4। अब इसमें करना क्या है, आपको भाग विधि से जब भी वर्गमूल निकालने का बोला जाता है आपको अंतिम से दो दो के जोड़े बनाने। देखिए यहाँ पे 2304 है तो पीछे से दो दो के जोड़े बनाने हैं। तो यहाँ पे 2 अंकों का एक जोड़ा हो गया और ये 2 अंकों का एक जोड़ा हो गया, राइट, यानी 2 जोड़े हो गए। अब 2 जोड़े है इसका मतलब इसके आंसर के अंदर 2 डिजिट मिलेंगे, यानी आंसर है वो 2 डिजिट का मिलेगा आपको आंसर, राइट। तो सबसे पहले फर्स्ट जोड़े को हल करते हैं, यानी फर्स्ट जोड़ा क्या है 23। तो 23 है वो किस संख्या का वर्ग है वो आपको इस लिस्ट के अंदर देखना है। ये जो लिस्ट हमने बनाई है इस लिस्ट के अंदर आपको देखना है कि 23 है वो किस संख्या का वर्ग है। देखिए 1 इंटू 1 है वो 1 होता है, 2 इंटू 2 4 है, 3 इंटू 3 9 है, 4 इंटू 4 16 है और 5 इंटू 5 25 है। तो भाग कैसे देते हैं वैसे ही यहाँ पे कार्य करना है, क्योंकि इसका नाम ही क्या है भाग विधि है, राइट। तो भाग में जब पूर्ण संख्या मिल जाती है, पूरा पूरा भाग जाता है तो दे देते हैं, अन्यथा क्या करते हैं हम कुछ छोटी संख्या ले लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए 5 इंटू 5 25 हो रहा है, जो कि बड़ा हो रहा है, यानी 23 से बड़ा हो रहा है 25। तो हम ले लेंगे 4 इंटू 4, 4 इंटू 4 क्या होता है 16। तो यहाँ पे मैं 4 का इस्तेमाल करूंगा 4 इंटू 4। इस ढंग से आपको साइड में लिखना है, 4 ऊपर और नीचे। अब 4 इंटू 4 क्या होता है 16, ये लिख लिया मैंने 16। ठीक है, अब ऊपर आपको लाइन खींचना है ऐसे, और इसका जो आंसर है वो ऊपर लिखते हैं हमेशा। तो यहाँ पे इसका जो फर्स्ट डिजिट है वो आ गया हमारे पास 4। ठीक है, यानी आंसर का पहला डिजिट आपको मिल गया 4। अब आपको क्या करना है, बाद में जिस प्रकार से घटाते हैं वैसा ही काम यहाँ करना है। 23 में से 16 को घटा दो, तो 23 में से 16 को घटाएंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास 7। ठीक है, अब ये दूसरा जोड़ा है वो नीचे आएगा, ये जोड़ा 0 और 4 है वो आ जाएगा नीचे। यहाँ पे 0 और 4 लिख दो, यानी 704 ये नई संख्या है। अब इसके अंदर हम प्रोसेस करेंगे। तो देखिए 4 और 4 ये जो साइड में है इसको जोड़ के साइड में लिखना है। देखिए 4 और 4 मिलके कितने हो गए 8, तो मैं यहाँ 8 लिख लूंगा। अब क्या करना है कि जो 8 है इस 8 के पास में हम ऐसी संख्या का गुणा करेंगे कि 704 आ जाए या फिर 704 के करीब चले जाए, राइट। तो देखिए ये 8 है, इसको मैं साइड में लिख रहा हूँ यहाँ, और एक से ही आपको बताता जिससे आपको समझ में आएगा। देखिए 8 के पास में जैसे मैंने 1 1 का गुणा किया है,
तो कितना आएंगे, 1 का गुणा 1 से करेंगे 1 आएगा, 1 का गुणा 8 से करूंगा तो 8 आएगा, जो कि काम का नहीं है क्योंकि हमें कितना चाहिए 704। आगे बढ़ते हैं, 2 2 लेता हूं। देखिए 2 और 2 लिया, 2 इंटू 2 कितने हो गए 4, और 2 इंटू 8 कितने हो गए 16। तो 166 है, वो भी काफी छोटा है 704 से। तो ऐसे करते करते आपको आगे बढ़ना है और 704 लाना है। कौन सी संख्या आने पर 704 आएगा, अब इसको जल्दी पता करना है। तो आप देखिए इस इकाई अंक को देख के जल्दी पता कर सकते हैं। इकाई अंक क्या है हमारे पास 4, तो 4 है वो कहाँ मिल रहा है, देखिए 4 एक तो 2 इंटू 2 में मिल रहा है, तो 2 तो हमने देख लिया कि 2 इंटू 2 लगाते हैं तो 166 आता है, जो कि काम का नहीं है। फिर 4 है वो किस में आया, देखिए आगे बढ़ो, 16 25 36 49 और 66, तो 66 के अंदर भी इकाई का अंक क्या है 4। तो जल्दी से मैं 8 के पास में 8 8 लेके गुणा कर लेता हूं, जिससे देखिए क्लियर हो जाएगा। 8 इंटू 8 कितने हो गए 66, तो ये हो गया 4 और हासिल के आ जाएंगे 6। फिर 8 इंटू 8 66, 66 और 6 मिलके कितने हो गए 70। ठीक है, यानी आ गया हमारे पास 704, यही हमें चाहिए था। तो यहाँ पे ले लूंगा मैं 8 और 8, तो नीचे लिख लेंगे 704। ठीक है, यहां लिख लेता हूं 4। अब 704 आ गया, अब नीचे भी 704 है, यानी 704 में से 704 गया तो आ गया 0, यानी जो विभाजन प्रक्रिया है वो समाप्त हुई। नेक्स्ट जोड़ा जो हमने लिया है 8 और 8 का, इसलिए यहाँ आ जाएगा 4 के पास में 8, यानी इसका जो आंसर है वो आ गया 48। भाग विधि से जब हमने 2304 का वर्गमूल निकाला है तो इसका जो वर्गमूल है, इसका वर्गमूल है वो कितना आ गया, देखिए इसका वर्गमूल हम लिख सकते हैं यहाँ पे, वर्गमूल के रूप में लिख लो 2304, इसका वर्गमूल आ गया हमारे पास 48। और वापस अगर चेक करना है कि हमने जो निकाला है वो सही है या गलत है, तो इसके जांच करने का तरीका है 48 का गुणा 48 से करो, तो 48 का गुणा 48 से करेंगे तो आ जाएगा आपके पास 2304। तो ये तरीका है भाग विधि से वर्गमूल निकालने का। एक मैं आपको सवाल और बताता हूँ जिससे बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। देखिए एक सवाल और करते हैं, जिसे कोई डाउट रहा है तो सही हो जाएगा। लेता हूं मैं यहाँ नेक्स्ट प्रश्न। चलिए मैं 3 डिजिट वाला ही ले लेता हूं चौथा प्रश्न। जैसे 3 डिजिट मान लो आते हैं तो किस ढंग से करना है, आप 5 डिजिट 3 डिजिट कैसे भी कर सकते हैं। मैं 3 डिजिट वाला ये चौथा प्रश्न लेता हूं। जैसे 529 आ गया, ठीक है, तो इसके अंदर देखिए एक जोड़ा तो पूरा पूरा बनेगा और एक जोड़ा सिंगल डिजिट का रहेगा। तो करना वैसे के वैसे है, कॉलम बना दिए, ठीक है। यहां पे लेता हूं मैं 529। अब जो फर्स्ट जोड़ा है वो किसका है 29 का है, ठीक है। तो सबसे पहले हल करेंगे 5 को, ये जो फर्स्ट, ये पहला जोड़ा और ये दूसरा जोड़ा। तो यहाँ पे फर्स्ट डिजिट कौन सा है, यानी पहला जोड़ा है वो 5 है, तो 5 को हल करेंगे सबसे पहले, यानी 5 है वो किसका वर्ग है। तो यहाँ देख लो, देखो 1 इंटू 1 क्या है 1, और 2 इंटू 2 क्या है 4, 3 इंटू 3 9 हो रहा है, जो कि ज्यादा बड़ा हो रहा है। तो यहाँ पे हम लेंगे किसको 2 इंटू 2 को, 2 इंटू 2 4 हो रहा है, तो यहाँ ले लूंगा 2 इंटू 2, यहाँ ले लो 2 और 2 इंटू 2 कितने हो गए 4, यानी फर्स्ट डिजिट हमें मिल गया वर्गमूल का, या ऊपर लिख लो 2, ठीक है। अब 5 में से 4 को घटाओ कितना आएगा 1, दूसरा जोड़ा जो 29 का है वो नीचे आ जाएगा, ये आ गया 29, ठीक है। यहां से ये जो 2 और 2 है इनको जोड़ के साइड में लिखना है, 2 और 2 मिलके कितने हो गए 4। अब आपको ऐसा करना है कि 4 के पास में ऐसा डिजिट का गुणा करना है कि 129 आ जाए। देखो 1 रखता हूं तो कितना आएगा 41, जो कि काम का नहीं है। फिर 4 के पास में मैं 2 रख के बताता हूं आपको, देखो 2 इंटू 2 रखेंगे कितना आएगा 4, और 2 इंटू 4 कितने हो गए 8, 84 है, ये भी काम का नहीं है। 3 रख के देखो, 4 के पास में 3 रखा, तो 3 इंटू 3 कितने हो गए 9, और 3 इंटू 4 कितने हो गए 12। तो आ गया, देखिए जब हमने 3 3 रखा है तो 129 आ गया, वही हमें चाहिए। तो यहाँ लिखूंगा 3 और 3, तो ये आ गया 129, और 129 में से 129 कटेगा तो आ जाएगा 0।
और दूसरा जो जोड़ा हमने लिया है 3 और 3 का, तो यहाँ आ जाएगा 3। यानी इसका जो आंसर है, इसका वर्गमूल है 529 का, कितना आ गया 23। तो ये तरीका है भाग विधि से वर्गमूल निकालने का। अब